हमारे साथ बातचीत करेंगे बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है, सत्र चल नहीं पा रहा है, आज 4 दिन हो गए, एक भी जो सेशन है वो पूरी तरह चल नहीं पाया। आज राज्यसभा में तमाशा देखा ना आपने, तृणमूल के वो जो बोल रहे हैं सदस्य, जो बिल के बारे में बोल रहे हैं, उनके पास में जाकर दूसरी सीट पर वो हंगामा मचा रहे, एसआईआर वापस लो। अरे पहले तुम बंगाल में एफआईआर वापस लो ना, तब आके यहाँ पे एसआईआर की बात करो। आपने लोकतंत्र को जैसे हाईजैक कर लिया है, तमाशा बना दिया है, लोकतंत्र का उपहास कर दिया है। ये संसद को नहीं, ये सड़क का जो इनका वातावरण है, इनका जो आचरण है, वो संसद में दिखा रहे हैं। संसद की गरिमा को इन्होंने चकनाचूर किया है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान की दो धज्जियां उड़ाई इन्होंने उस संविधान के मंदिर की, ये अफसोसजनक है, शर्मनाक है। और ये अगर इसी प्रकार का आचरण करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जनता इनको ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आगे कम से कम उसकी गाड़ी कमाई का जो उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए आवाज तो उठा सके। ये सबको अपनी आवाज तो उठाते नहीं है और दूसरों को भी वो आवाज नहीं उठाने देते। अपना संसद सदस्य हो, 10, 12, 15, 20 लोग इकट्ठा हो जाओ और शोर मचाओ, चले जाओ। ये एक गलत परंपरा को डाला है विपक्ष ने। सर, इसके साथ साथ जो कि आप वरिष्ठ, आप अपने संघ को बड़ी रिव्यूज देखा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से और जो धर्मगुरु उनसे मुलाकात की, उसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। नहीं, राजनीति क्या, प्रधानमंत्री जी भी जब बात करते हैं तो 140 करोड़ की करते हैं। हमारा संघ परिवार राष्ट्रवाद का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है, तो वो भी जब बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की बात है। राष्ट्र में जो हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्र हित चिंतन की बात करता है वो सब हमारा है। लेकिन सर, लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप अगर कोई विपक्ष का नेता मिलता है तो आप नमाजवादी कहते हैं, और अब आप संघ प्रमुख मिल रहे तो विकासवादी कह रहे हैं। देखिए, दोनों का अंतर है। राजनीति करने के लिए संसद भवन है, राजनीति करने के लिए मीटिंग करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के सभागार हैं। ये जो मस्जिद के अंदर अगर आप चाय नाश्ता करके और राजनीतिक हास और परिहास करते हो तो ये राजनीति का तो पास है ही है, ये मस्जिद का भी अपमान है, ये इस्लाम के विरुद्ध है। इसमें फतवा जारी नहीं होता क्या? ये भी तो इस्लाम के विरुद्ध है ना। तो कौन क्या करता है, कोई चाय पीता है, कोई कुछ और करता है, ये उसका अपना विषय है। लेकिन जब दूसरों को आप कहते हो कि राजनीति धर्म का अड्डा नहीं होना चाहिए, तो अब राजनीति को आप धर्म से जोड़कर और अधर्म कर रहे हो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन की चाह तो सनातनियों को होती है। आप कहीं जाओ, लेकिन इतना जरूर है कि धार्मिक स्थलों को राजनीति का अड्डा नहीं बने। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।